तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो बच्चों, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 और ये लास्ट लेक्चर होगा आपका। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन का बढ़िया से कंसेप्ट बताया कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रेसिजन। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट का वीडियो बनाऊंगा तो आपको और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपको वहां पे दो डिफिनेशन बताया था कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रेसिजन। तो मैंने एक्यूरेसी के बारे में आपको क्या बोला था कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी जो होता है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड्स होता है। मतलब उसको हमने कैसे डिफाइन किया था। Accuracy is measurement on the depends on the number of significant figure। जितना ज्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटी में को मेजर करने में मुझे जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मैक्सिमम मिलने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमने कितना एक्यूरेट मेजरमेंट किया है ना। अच्छा, और मैंने आपको प्रिसीजन में बताया था कि प्रिसीजन इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लीस्ट काउंट। मतलब हमने कितना छोटे पार्ट किया, उसको छोटा हमको काउंट करना था। जैसे मान लीजिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिजन। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, बहुत बेसिक चीजें हैं। इसको आप लोग क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पे कुछ इसकी रूल्स चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत रूल चेंज है, ज्यादातर नहीं है ना। आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो किसी डिजिट का नंबर होता है अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। मतलब हम लोग ये श्योर है कि जो इसकी एक्यूरेसी होगी इन द मेजरमेंट क्वांटिटी इन सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में होगी आर दोस डिजिट व्हिच आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। तो देखो बच्चों, किसी भी चीज का हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें होता है, एक होता है सर्टेन डिजिट और दूसरा होता है अनसर्टेन डिजिट। तो मतलब अनसर्टेन डिजिट और सर्टेन डिजिट क्या होता है, थोड़ा सा देखा जाए। जैसे मान लो बच्चों कि अगर मुझे सपोज करो बच्चों कि मुझे ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। इस 4 सेंटीमीटर को मुझे क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो अगर मैं इस 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करूं बच्चों, कितना है आपका ये 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करने पे मान लीजिए मैंने लाया कितना 3.9, है ना। अच्छा, हमने कितना लाया 3.9। तो 3.9 के बाद 9 तो सर्टेन डिजिट होगा ही, है ना। 3 तो आपका एक सर्टेन डिजिट होगा ही, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसके लिए मैं क्या हूं, अनसर्टेन। उसके लिए मुझे अनसर्टेन हूं। 9 मिल सकता है, 9 8 मिल सकता है। तो वो वाली डिजिट क्या हो जाएगी आपकी अनसर्टेन। मतलब एक तो सर्टेन वैल्यू है जो कि आपकी 3 है, और अनसर्टेन वैल्यू जो पॉइंट के बाद जो मेरा डिजिट मिलेगा उसके बारे में हम श्योर नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसर्टेन, राइट। अब इसकी कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं बच्चों। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे 6 रूल्स लिखा हूं, उसको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला रूल जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर देखने का, वो पहला रूल ये होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होती है वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जितने भी डिजिट होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए, वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे देखो बच्चों, मैं लिखूं 1432, है ना, 1432। तो इसमें कोई भी डिजिट आपका ऐसा नहीं है बच्चों जो कि जीरो है। तो हम यहाँ पे अगर आपको बोलो कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो आप इजीली बोलोगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस 2 को हटा दूं, आप पूछो कि बताओ बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आप बोलोगे सर कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। अच्छा बच्चों, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 341, तब भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो बच्चों 25261, अब मैं पूछूं कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये कांसेप्ट होता है बच्चों, पहला नंबर रूल्स का कि ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो क्या होता है आपका, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया है। मींस 1 2 3 4 में आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 4 3 में आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.212 में आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे डेसिमल लगा है, इसके कुछ रूल्स आगे हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने केवल बात किया हुआ है बच्चों सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो का, मतलब अभी हमने आपको डेसिमल पॉइंट का कोई भी कांसेप्ट नहीं बताया है कि अगर डेसिमल पॉइंट उस डिजिट के बिफोर हो या डेसिमल पॉइंट उस डिजिट के बाद हो या डेसिमल पॉइंट उस डिजिट के मिडिल में हो, मतलब बिफोर हो या बाद हो या मिडिल में हो, उसका हमने आपसे कोई डिस्कस नहीं किया। हमने सिर्फ आपको ये बताया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मींस वी कैन से दैट decimal point is present here means 1.2 means 2 and 1 means यहाँ पे 1.2 और 2 बोलने का मतलब हमको सिर्फ ये देखना है कि इसके साथ नॉन जीरो होनी चाहिए, तब हम उसको काउंट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अच्छा देखो बच्चों सेकंड रूल होता है ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो का कांसेप्ट होता है बच्चों कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो जो होना चाहिए बच्चों वो टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो जब भी होगा वो दो नॉन जीरो के बीच में होगा, टू नॉन जीरो के बीच में, जैसे 3 2 2 3 0 0 2। अब यहाँ पूछा जाए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो देखो बच्चों ये जो जीरो है वो 2 और 3 के बीच में है, मतलब मेरा रूल ये कहता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जीरो क्या है बच्चों, जीरो जीरो आपके नॉन जीरो के बीच में आ गया, तो हम यहाँ पे टोटल काउंट कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5। तो यहाँ मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मैं शॉर्ट में सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहा हूँ बच्चों। अच्छा आओ बच्चों मैं थर्ड, यहाँ थोड़ा कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे 2 0 3 लिखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जीरो क्या मिला, दो नॉन जीरो के बीच में मिला ना, मींस जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो मिला 2 और 3 के बीच में, बट यहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे लिखेंगे 1 2 3 काउंट करके। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिला। अच्छा आओ बच्चों देखो यहाँ पे लिखे इनिशियल जीरो या उसी को बोलते हैं लीडिंग जीरो, मतलब हमें बोलते हैं कि इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर हम कोई डिजिट लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो जीरो होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा बच्चों। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 0 0 1 2 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको ये स्टार्टिंग जीरो को नहीं लेना है, मतलब इस वाले जीरो को नहीं लेना है। तब आपके इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों। वही लिखे हैं हम कि इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा 0.001 है ना, तो देखो बच्चों यहाँ पे 0.001 मैं लास्ट वाला मैं बताऊंगा आपको एक रूल कि ये पॉइंट अगर राइट साइड हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये जीरो जो है बच्चों वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये कभी भी नहीं होगा आपका सिग्निफिकेंट 0 0। तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ बच्चों यहाँ बात करते हैं हम 0.312, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों की एंडिंग जीरो या उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। बच्चों एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, बट लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, अगर उसके बाद एक डेसिमल अपीयर्स हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, वहां पे अगर डेसिमल प्रेजेंट हो जाए तब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर सकते हैं, अन्यथा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर वही जीरो आपके किसी डिजिट के पहले रहेगा विदाउट डेसिमल तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिखा हूं कि ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, मतलब अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ पे 2.00। अब देखो बच्चों अगर ये इसी को मैं अगर पलट देता आपको बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता कि जीरो यहाँ पे लिख देता कि 0.2 है ना, तो ये पॉइंट के पहले जीरो आ जाता, तब ये दूसरा ये कंसेप्ट चेंज हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2.00। अब देखो बच्चों ये पॉइंट के बाद जीरो आया है, तो रूल्स कहता है कि ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ यदि दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद अपीयर्स हो बच्चों तभी हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं सिग्निफिकेंट, अन्यथा हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं। आओ बच्चों यहाँ पे लिखा है हमने 0.003020। अब देखो बच्चों ये स्टार्टिंग का तो आपका 00 होगा नहीं सिग्निफिकेंट, मैंने जो लिखा है 0.003020, तो ये स्टार्टिंग का तो दो डिजिट होगा ही नहीं सिग्निफिकेंट, क्योंकि उनको बीच में नॉन जीरो होना चाहिए जो कि नहीं है।
और डेसिमल भी प्रेजेंट है लेकिन पहले प्रेजेंट है, यहाँ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.120, तो 3.120 में ये पॉइंट के बाद डेसिमल आ गया, ये कहाँ आ गया बच्चों, पॉइंट के बाद डेसिमल आ गया, तो 3.120 में आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके बच्चों, कितने हैं आपके 3.120 में आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब इसे मैं लिखा हूं 200, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 2 × 10 का स्क्वायर, है ना। तो मैं एक रूल बताऊंगा बच्चों कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मैं लिखूं आपको कि 2 × 10⁻3, तो 10⁻3 जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, और इसकी फार्मूला होता है बच्चों a × 10⁻b, जहां b जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, b क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। ओके बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे देखो a क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, 10 क्या हो गया बच्चों 10⁻b, तो b यहाँ पे 2 हो गया। ये आपके b अगर बोला जाए तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 10 का स्क्वायर है, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे, मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा ओनली फॉर 1 हो जाएगा बच्चों। ओके अच्छा देखो बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, जो अभी आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करें 1 मोल्स में आपका 6.023 × 10⁻23, तो वहां 10⁻23 जो है वो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक चीज ध्यान रखना है, जो मैंने लिखा हुआ है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड, मतलब जो पावर होगा 10 का उसको मुझे काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना बच्चों। अच्छा अब क्या है बच्चों कि प्योर नंबर या कांस्टेंट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, किसी प्योर नंबर का या कांस्टेंट का इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे मान लो बच्चों की मैं बात किया था कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, उसकी पेरीमीटर कितना है, तो मैंने लिखा हूं यहाँ पे पेरीमीटर आपका 4 हो गया, तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट होगा, राइट। उसके बाद मान लो बच्चों की अगर एक क्यूब है, इसकी सरफेस एरिया की बात किया जाए तो इसकी सरफेस एरिया 6 हो जाता है, इसमें भी आपका नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। या मान लो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 1.33, लेकिन बच्चों ये 1.33 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अभी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 1.33 होगी। मान लो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि पाई में इक्वल टू 22/7 कितना 3 पॉइंट कितना 3.141 ऐसे वैल्यू आते जाता है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हम अभी नहीं बता सकते, उसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो ये कुछ मेरा रूल्स था बच्चों, हम कैसे समझेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ना। तो आओ बच्चों इसके बाद हम एक और रूल्स आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल होगा मेरा, उसको हम देखते हैं, रूल नंबर हो जाएगा मेरा बच्चों 7 रूल क्या कहता है बच्चों, आओ हम थोड़ा सा देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है,